हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हमारे पास एक कलर टीवी आया है रिपेयर होने के लिए, जो कि बहुत ही बिग साइज का एकदम न्यू जैसा कलर टीवी है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अगर हम इसके पास कैमरा लेके जाएं तो इसकी जो पूरी पिक्चर है इस कैमरे में नहीं आएगी। तो बहुत ही बिग साइज का है। तो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। तो हमने इसमें लाइट दे दी है, उसके बावजूद भी ये ऑन नहीं है। यहाँ पर इसका मेंस का इंडिकेटर है, ये जल रहा है। इससे ये शो हो रहा है कि इसमें सप्लाई आ रही है। तो इसकी एक साइड में स्विच हैं, ये देखिए यहाँ पर सभी इसके माइक्रो हैं। सभी को दबा देते हैं, उसके बाद भी ये ऑन नहीं है। तो फिलहाल इसको दोस्तों हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। सबसे पहले इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखेंगे आखिरकार इसमें फ़ॉल्ट कहाँ पर है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अब इस कलर टीवी के बोर्ड की हमने पूरी सफाई कर दी है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं पूरी तरह से साफ़ हो चुका है। लेकिन अगर इसकी हालत देखें तो इसकी हालत ऐसी है जैसे इसमें किसी वजह से पानी चला गया है। पानी जाने के कारण यहाँ पर कुछ स्पार्किंग हुई है। स्पार्किंग भी आपको दिखा देते हैं कहाँ कहाँ पर हुई इससे। तो ये देखिए, ये कोना है जो EHT के पास होता है। ये यहाँ से ABL की सप्लाई जाती है, ABL का सिग्नल जाता है हमारा। तो यहाँ पर कुछ स्पार्किंग हुई है जिसकी वजह से यहाँ पर भी प्रिंट ख़राब हो चुका है इसका। तो इसके अलावा कुछ और भी आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए, ये जो हमारी EHT है इसके पास एक PF लगा है। ये देखिए, इस PF की एक लेग टूट चुकी है। इसके साथ यहाँ पर एक जंपर लगा है, ये भी इसमें भी जंग आ चुकी है। इसके साथ साथ ये हमारी CRT के बेस पे वायर जाती है। ये देखिए, ये भी टूट चुकी है बीच में से, यहाँ से। तो सबसे पहले हम इन छोटे छोटे फॉल्ट को क्लियर कर लेते हैं। जो इसमें कमी है इस फॉल्ट को हम साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद इस पर हम सप्लाई देंगे। तो सबसे पहले यहाँ की जो स्पार्किंग है इसको हम सेट कर लेते हैं।
दोस्तों आप देख सकते हैं इसके बोर्ड को हमने पिक्चर ट्यूब के साथ फिट कर दिया है और इसको ऑन भी कर दिया है। एक बार आपको इसके आगे से पिक्चर दिखाते हैं। दोस्तों अब हम स्क्रीन के सामने आ चुके हैं। तो ये ऑन हो चुका है, लेकिन फ़िलहाल इसकी दोनों साइड से पिक्चर कटी हुई है। तो ये किस चीज़ का फ़ॉल्ट है, तो ये भी आपको क्लियर करके दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं दोनों साइड से इसकी प्रॉपर पिक्चर कटी हुई है। अगर स्क्रीन की बात करें तो यहाँ तक इसकी स्क्रीन है, यहाँ तक, लेकिन पिक्चर दोनों साइड से, यहाँ से भी देख सकते हैं आप, यहाँ से भी कट चुकी है। तो इसके फॉल्ट को हम जल्द ही निकालने वाले हैं। अब आ चुके हैं इसकी बैक साइड में। अब दोस्तों हमने इसके बोर्ड को पलट लिया है। तो अब इसको स्विच से ऑन करते हैं, क्योंकि जब तक इसको स्विच से ऑन नहीं करेंगे तब तक हमें इसके फॉल्ट का नहीं पता लगेगा। तो दोस्तों हमारे इस टीवी में विड्थ की प्रॉब्लम है, साथ में इसकी स्नो भी नहीं है, क्योंकि जब तक हमारी स्नो नहीं आएगी तब तक हमारा टीवी ओके नहीं चलेगा। तो सबसे पहले हमने इसकी सप्लाई देखनी है, B+ की सप्लाई। तो ये हमारे 121 वोल्ट के करीब है, थोड़े से ज़्यादा है 2-3 वोल्ट, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यहाँ हमारे ABL के वोल्ट होते हैं, तो ABL के वोल्ट हमारे -7 हैं। तो यहीं से ये हमारे वोल्टेज कम से कम 10 से 20 वोल्ट के करीब इसके बीच में यहाँ पर रहने चाहिए ABL के, जो कि हमारे -7 हैं। इसका मतलब यहाँ वोल्ट बहुत ही कम है, माइनस में है। तो यहीं से एक रेजिस्टेंस लगी है, यहाँ से यहाँ होते हुए। तो ये हमारी जो B+ की सप्लाई है, इसी से एक रेजिस्टेंस लगी है। ये हमारी सप्लाई यहाँ पर ABL की नहीं दे रही है, क्योंकि अगर ये ABL की सप्लाई देगी तभी हमारे यहाँ वोल्टेज प्लस में हमें मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए माइनस के साथ यहाँ पर हमारी प्लस के वोल्ट, इससे साफ पता लग रहा है कि यहाँ पर हमारी रेजिस्टेंस है जो वो वर्क नहीं कर रही है, क्योंकि इस टीवी में पानी लग गया था, जिसकी वजह से हो सकता है इसकी रेजिस्टेंस शॉर्ट हो गई हो। तो इसको स्विच से ऑफ करते हैं। तो ऑफ कर दिया। अब इस रेजिस्टेंस को हम निकालते हैं। दोस्तों अब ये रेजिस्टेंस जो हमने निकाली है, ये रेजिस्टेंस शॉर्ट हो चुकी है। इसके ऊपर कोई भी कलर भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस कौन सी हो सकती है, फ़िलहाल हम अपने आइडिया से यहाँ लगा लेते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे। दोस्तों अब हमने यहाँ पर 56K की रेजिस्टेंस लगा दी है। तो ये देखिए, इसका कलर भी देख सकते हैं आप, ये है ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज। तो 56K की रेजिस्टेंस अब हमने इसमें लगा दी है। एक बार इसकी हम सप्लाई देख लेते हैं। इसको कर देते हैं ऑन। तो अब इसको हमने ऑन कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारा मल्टीमीटर है, आपको दिखाई दे रहा है। ये हमारे 120 वोल्ट, और अब यहाँ से आ जाते हैं हमारे यहाँ पर 29 वोल्ट। ABL के ऊपर हमारे कितने वोल्ट हैं, 29 वोल्ट। तो यहाँ से हमारी ये देखिए यहाँ पर 28, और यहाँ पर हमारे वोल्ट 4 वोल्ट। तो अब यही ABL का जो हमारा सिग्नल होता है यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगा है, यहाँ पर हमारे 13 वोल्ट के करीब है। तो यहाँ पर हमारे 13 वोल्ट के करीब है। अभी यही सिग्नल हमारा यहाँ IC के अंदर जाता है, तो यहाँ पर 3 वोल्ट के करीब है। तो दोस्तों अब यहाँ से तो हमारा लगभग ठीक ठाक हो गया। हमारी रेजिस्टेंस है, हमने 56K की इसमें लगा दी है। अगर आप चाहें यहाँ पर 100K की भी लगा सकते हैं, 47 के कम रहेगी। ये देखिए हमारी रेजिस्टेंस है 56K की है। 56K से आप 80K की भी लगा सकते हैं, 70K की भी लगा सकते हैं, लेकिन 100K की भी लगा सकते हैं। हमने यहाँ पर ओनली सिर्फ 56K की रेजिस्टेंस लगाई है। तो अब एक बार आपको आगे से दिखा देते हैं दोस्तों कैसा इसका रिजल्ट है। इसकी जो विड्थ की प्रॉब्लम थी वो अब भी है या अब चली गई। तो अब ले लेते हैं रिमोट। तो अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्नो। अब AV2, अब देखिए दोस्तों, जो हमारी स्नो है वो एकदम से सही काम कर रही है, और जो हमारी विड्थ की प्रॉब्लम थी वो भी हमारी दूर हो गई है,
क्योंकि जब तक हमारे ABL के सिग्नल नहीं मिलेंगे तब तक इसमें विड्थ की प्रॉब्लम आपको दिखाई देगी। तो देखिए दोस्तों, अब इसके मेनू का जो स्विच है उसको दबाते हैं हम बटन को। अब देखिए, अब एक बार दोबारा से इसको AV कर लेते हैं ताकि आपको सही में दिखाई दे सके। ये देखिए, अब सारा इसका एकदम से सही वर्क करने लग गया है। हमारा जो कलर टीवी है वो एकदम से ओके हो चुका है। अगर आपको विड्थ की प्रॉब्लम कभी भी दिखाई दे LG टीवी में, तो आपने उसके ABL के वोल्ट देखने हैं। बाद में आपको कोई भी रेजिस्टेंस नहीं छेड़नी है, सबसे पहले ABL के फॉल्ट को देखना है। तो दोस्तों, अब ये हमारा जो टीवी है इसके वोल्टेज भी हमने आपको बैक साइड के दिखा दिए हैं। तो दोस्तों, वैसे हमारा कलर टीवी एकदम से ओके हो चुका है। अब इसकी हम फिटिंग कर लेते हैं।